हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नई मेडिसिन का एंगर डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉस्टिकम। ठीक है, तो हर मेडिसिन में एंगर है क्योंकि वो नेचुरल इमोशन है। तो वो इमोशन की वजह से पेशेंट में क्या डिफरेंस आता है, कहाँ उसको एंगर आता है एंड कैसे वो रिएक्ट करता है, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, तो कॉस्टिकम को देखते हैं कि वहाँ उसको कहाँ गुस्सा आता है। ठीक है, तो कॉस्टिकम का जो गुस्सा है, उसका जो एंगर है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ठीक है, कॉस्टिकम जो है ना, बहुत सारी मेडिसिन है लेकिन कॉस्टिकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जहाँ उसको इनजस्टिस से किसी के साथ भी कुछ गलत होता है ना, वहाँ पे उसको गुस्सा आता है। और कॉस्टिकम एक और रूब्रिक में है आइडियलिज्म। ठीक है, तो इसको है ना आइडियलिस्टिक जो मेडिसिन, आइडियलिस्टिक है ये मेडिसिन। तो आइडियलिस्टिक मतलब उसको सब चीज़ एकदम आदर्श होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे होना चाहिए आदर्श तरीके से ही सब कुछ होनी चाहिए। यानी उसको लगता है कि उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके आसपास के लोग हैं या उसके स्कूल के प्रिंसिपल हैं या उसके ऑफिस के बॉस हैं, तो ये लोगों को भी आइडियलिस्टिक होना चाहिए ना, सबको सही तरीके से सब कुछ करना चाहिए, ऐसा कॉस्टिकम सोचता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के भी साथ कुछ गलत होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो सिंपैथी बहुत होती है उसके अंदर। जैसे फॉस्फोरस में है ना सिंपैथी, वैसे ही कॉस्टिकम में भी किसी के भी दुख को लेके बहुत ज़्यादा वो फील करता है, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करता है, केयर्स फुल ऑफ डे एंड नाइट एंड केयर्स फुल ऑफ नाइट, यानी रात रात भर किसी की केयर करने वाला बंदा होता है कॉस्टिकम। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये भी काली ग्रुप की मेडिसिन है। तो काली ग्रुप में जैसा होता है ना, इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी सी फियर होता है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको कॉस्टिकम में भी दिखेंगी। ठीक है, क्वारलसम भी होते हैं ये लोग, केयरिंग भी होते हैं, पर साथ में क्वारलसम भी होते हैं, किसी के लिए लड़ भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कॉस्टिकम में भी होती है। तो क्या होता है ना, कॉस्टिकम जो है वो थोड़ा सा अलग है। और अगर हम एलन स्कीनोट में देखें ना, तो उसकी जो लाइनें हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, वो बहुत समझने लायक है। एलन स्कीनोट में लिखा है, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सॉरो, फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, sudden emotions, fear, fright, joy, from anger or vexation and suppressed emotions। ठीक है, तो देखा जाए ना तो ये मेडिसिन भी ग्रीफ और सौरो ये सब चीज़ में है। लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सौरो तो इग्नेशिया के पास में बहुत चलती है, बहुत केयरिंग पर्सनालिटी होती है, लोगों के लिए उसको सिंपैथी होती है, आइडियलिस्टिक है। तो इस तरह से इग्नेशिया के पास में है, कॉक्यूलस के पास में भी है, क्योंकि कॉक्यूलस भी हम देखते हैं ना बहुत केयरिंग होता है, लोगों की केयर करता है। तो ऐसे ही कॉस्टिकम में भी नाइट वॉचिंग केस फुल ऑफ नाइट, यानी कि रात रात भर लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए भी करेगा और किसी और के लिए भी करने वाला होता है कॉस्टिकम। ठीक है, तो इतना करने के बाद ऐसी पर्सनालिटी को मेन कहाँ गुस्सा आता है ना, कि उसको क्या लगता है कि किसी और की प्रोग्रेस को रुकाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक रूब्रिक है, फियर क्लाइंबिंग बॉय शुड बी हार्म दैट। उसको डर लगता है कि क्लाइंबिंग बॉयज, क्लाइंबिंग यानी क्या होता है ना, लिटरली क्लाइंबिंग नहीं होगा, लेकिन मेटाफोरिकली अगर समझे तो जो लड़के, ठीक है, बॉयज मतलब लड़के जो ग्रोथ कर रहे हैं, अपने करियर में ऊपर जा रहे हैं या किसी भी एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको हार्म नहीं होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कॉस्टिकम को लगती है, उसको लगता है सबको सही रहना चाहिए। ठीक है, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो ये फीलिंग कॉस्टिकम में बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उसमें एंगर आता है। ठीक है, ऐसा जो उसमें बहुत सारे एंगर के रूब्रिक्स नहीं है, बट जो है मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, मेंटल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेस ऑफ एंगर ट्रिफल्स अबाउट, एंगर ट्रिफल्स अबाउट इन कोरिया। ठीक है, तो कोरिया क्या होता है ना, जर्की इन्वॉल्यूटरी मूवमेंट, जब आपकी जो मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जब उसके कंट्रोल से चीज़ें छूटने लगती है तब उसको छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आता है। एंगर इन चिल्ड्रन, जो डिपेंडेंट है, जो अपने आप से खुद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बच्चों में भी या ऐसे पर्सन में भी गुस्सा होता है। ठीक है, एंगर ऑन वेकिंग, जब उनको रियलिटी पता चलती है, कोई चीज़ गलत हो रही है, वो चीज़ वो समझ जाते हैं, देख लेते हैं, तब उनको गुस्सा आता है। एंगर टेम्पर टेंट्रम्स, एंगर वायलेंट, एंगर अल्टरनेटिंग विद चेयरफुलनेस, मतलब गुस्सा आता है फिर कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग चेयरफुलनेस, बट ये रूब्रिक हमें बहुत कम मिलता है। एंड एंगर अल्टरनेटिव विद ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये रूब्रिक में कम मिलता है लेकिन रूब्रिक में है, इसलिए मैंने मेंशन किया। तो ये सारे रूब्रिक्स वाले एंगर वाले रूब्रिक कॉस्टिकम में आते हैं जब उनको लगता है कि किसी की ग्रोथ को हम रोक रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो जनरली हमें ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे ना, जो
सोसाइटी में होता है कभी कभी कि कुछ किसी के साथ लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो लोग जाके खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई ये बंदा सही है, तुम इससे क्यों बात कर रहे हो। या ऑफिस में या स्टूडेंट में जो लीडर होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको लीडर बनना है, बट गलत बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो लोग लड़ते हैं कि ये चीज़ गलत है। इनजस्टिस को वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करते और वो लीडर बन के सबको इकट्ठा करके, क्योंकि काली ग्रुप है तो उनको सबका सपोर्ट चाहिए, तो वो सबको इकट्ठा करेंगे और फिर लड़ाई करेंगे कि नहीं हम अथॉरिटी से डिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनके रिएक्शन में क्या दिखने मिलेगा आपको, डिफाइंड मिलेंगे कि वो लोग लड़ जाएंगे, ठीक है, डरते नहीं है कि अथॉरिटी है तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे उनके अंदर मीन फीलिंग नहीं होती, उनको लगता है गलत है तो हमें उनको रोकना है, ठीक है। तो ये लोग ऑडेसिटी में है, मतलब हिम्मत से काम लेते हैं, डिफाइंट होते हैं, एनार्किस्ट होते हैं, ठीक है। एनार्किस्ट यानी एकदम लड़ जाते हैं कि नहीं ये गलत है तो गलत है। एनार्किस्ट रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, क्रांतिकारी कि नहीं हम इसको चेंज करके रहेंगे। जैसे हम देखते पॉलिटिक्स में कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोगों को लगता है कि बहुत पॉलिटिक्स में चीज़ें अपने पार्टी अपने मन से कुछ कर रही है या अपना पैसा बनाते हैं लोगों की किसी को परवाह नहीं है, तो कुछ लोग खड़े होते हैं कि नहीं हम अपना कुछ करेंगे, हम इकट्ठे होंगे और इन चीज़ों से लड़ेंगे। तो ऐसी जो पर्सनालिटी है, ऐसे जो एंगर है, वो आपको कॉस्टिकम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब लास्ट स्टेज आता है ना, जब वो गुस्सा हुआ, सब कुछ उसने लड़ाई की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने सपोर्ट नहीं किया या उसका काम नहीं बना, तो फिर वो विपिंग में भी जाता है, ठीक है। विपिंग मूड, एंगर, वेक्सेशन विद, मतलब जहाँ उसे हो नहीं रहा है तो वो दुखी हो जाता है। विपिंग मूड साथ में गुस्सा भी है, क्योंकि वो जो लड़ना चाहता था वो गुस्सा, जो इनजस्टिस है उसका गुस्सा भी है, ठीक है। विपिंग मूड, एंगर, वेक्सेशन आफ्टर, मतलब विथ में भी है और आफ्टर में भी है। विपिंग, पैरालिसिस ड्यूरिंग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कॉस्टिकम का। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पैरालिसिस को हमें समझना है। पैरालिसिस में आपकी जो मूवमेंट है वो आप वॉलेंटरी नहीं कर पाते, ठीक है। आप चाहते हो हाथ ऊपर करना लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ जब कॉस्टिकम चाहता है मेटाफोरिकली कुछ करना है लेकिन वो नहीं हो पाता है, तो वो रोता है, वो दुखी होता है, क्योंकि उसको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है, लोगों के लिए उसको सिंपैथी है, आइडियलिस्टिक मेडिसिन है। तो वो चीज़ें जब गलत होने लगती है समाज में या कहीं फैमिली में किसी के साथ हो रहा है या कहीं भी कुछ भी गलत होता है, तो ये चीज़ें उसके सामने लड़ता है, और अगर वो नहीं कर पाता है कुछ, उसको लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तब वो रोता है, क्योंकि काली है तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ आती है कि वो कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट उसको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा दम नहीं है कि वो लड़ जाए, ठीक है। वो ग्रुप बना के लड़ने वाला बंदा होता है कॉस्टिकम, तो वहाँ वो लड़ता है। विपिंग फ्रॉम सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, मतलब सिंपैथी इतनी होती है, लोगों का दर्द उसको इतना महसूस होता है, इसलिए वो गुस्सा आता है, इसलिए वो लड़ने जाता है, लेकिन फिर भी नहीं होता है तो वो विपिंग तक भी जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉस्टिकम का एंगर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।